तो टुडे मैं सास बहू और बेटियां का एक सेगमेंट करने जा रही हूँ और मैं पहली बार होस्ट बनी हूँ और हम क्वेश्चंस पूछने वाले हैं कुछ सिमरन से तो सिमरन मुझे आपसे पूछना है कि हमारी स्टोरी में जो ट्रैक चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस चल रहा है। जो मेरा तो अलग स्टोरी लाइन चल रहा है, आपका अलग चल रहा है, ये 3 लोगों के बारे में। तो मुझे ये पूछना है कि हम बहुत जल्दी ऐसे जज कर लेते हैं किसी को भी, बहुत जल्दी लोग संजय को भी जज कर सकते हैं कि भाई वृंदा को भी अटका के रखा हुआ है, स्वाति को भी अटका के रखा हुआ है। अगर सिमरन होकर अगर आपको मौका मिले कि आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओ जो संजय की सिचुएशन से सिमिलर हो, जहाँ पर आपको जिम्मेदारियाँ भी देखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी है और आप किसी से प्यार भी करते हो, तो आप क्या करोगे, किसे चूज़ करोगे? मैं अगर सिमिलर सिचुएशन में होती कि मतलब किसी से मेरी शादी होने वाली होती और मैं प्यार करती होती और एक से मैंने फ़र्ज़ के रूप में किसी की जान बचाने के लिए अगर शादी करी होती, तो सिमरन ऐसा करती कि सबसे पहले तो सच बताती सिमरन कि यार ऐसा ऐसा हो गया, अभी हो गया, अभी क्या। और अगर सामने वाला इंसान मुझसे प्यार करता होता उतना जेन्युइनली, तो वो मुझे समझता और इनफैक्ट मुझे हेल्प करता मेरे फ़र्ज़ जो मैंने निभाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल वृंदा, तो उसको करियर में, उसको इंडिपेंडेंट मे बी जिस तरीके से हम उसकी हेल्प कर सकते हैं बेटर होने में, इंडिपेंडेंट होने में, वो करती। फ़र्ज़ भी बहुत ज़रूरी है और प्यार भी बहुत ज़रूरी है। प्यार मैं छोड़ नहीं सकती और फ़र्ज़ भी मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, तो सिमरन ऐसा करती। बट रही बात संजय की, संजय बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। मतलब अगर मैं सिमरन के रूप में सोच रही हूँ तो वो सोचने में ही ऐसा खलबली हो जाती है, बिकॉज किसी से अगर आप प्यार करते हो उसको ऐसी चीज़ कन्फ्रंट करना खुद में ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, राइट। बहुत कुछ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है अपने अंदर। बट हाँ, अगर सॉल्यूशन है तो मैं ऐसा करती। आप क्या करती अगर आप संजय के उसमें होती? प्रियांशी क्या करती? मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है जिसको हम कभी मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कोई, क्योंकि लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो 5 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल से रिलेशनशिप में होते हैं और एक पॉइंट पर आकर कुछ ऐसा हो जाता है कि उनकी शादी नहीं होती, कि किसी और के साथ शादी करवा दी या फिर मम्मी पापा ने शादी से मना कर दिया। तो अगर मेरे साथ कभी कुछ ऐसा होता तो मैं तो बहुत ही वेरी ऑनेस्टली मैं तो टूट जाती और मेरे दिमाग में तो बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आते, क्योंकि मेरे लिए तो करना इम्पॉसिबल ही होता, बहुत बहुत ही इम्पॉसिबल। या तो मैं जैसे शादी करती उसको बता देती कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी शादी बहुत मजबूरी में हुई है और मैं जिससे प्यार करती हूँ मेरी उससे शादी होने वाली थी। लेकिन ये कहने में बहुत आसान है, जब आप किसी बंधन में ऐसे बन जाते हो ना जहाँ पे आपके सामने कोई रास्ता ही नहीं होता, तो पता नहीं यार, मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो बोलना भी नहीं चाहती कि भाई यूनिवर्स सुन ले प्लीज़, नहीं कतई मैनिफेस्ट ना हो जाए। हाँ भाई शिट, बहुत ही क्रेजी सिचुएशन है संजय के लिए भी, क्योंकि इंसान पागल हो जाता है यार, 24/7 उसके बारे में सोचता है, रातों की नींदें उड़ जाती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये ना बहुत वैसी स्टोरी है जहाँ पे आप मतलब कि आप सोचो कि किसी लड़की की जो बेस्ट फ्रेंड है वो उस लड़की के बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आ जाए आउट ऑफ नोवेयर, तो यार ये अपना आपने इसको वो नहीं कर सकते कि शेट करप्ट नहीं है, अच्छे हैं, पर दर्द तो होता ही है ना यार, दुख तो होता ही है कि ये तो कभी ज़िंदगी में कभी इमेजिन नहीं करा था कि ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर ले आएगी। तो ये वो वाली बात होती है कि जहाँ पर आपको कोई ठिकाना नहीं होता कि मैं क्या करूँ, मर जाऊँ, हंसूँ, रो, किसी से बात करूँ, खुद को बंद कर लूँ, तो वैसे वाली चीज़ है। अब तो लोग इंडिविजुअली सही हैं, संजय इंडिविजुअली अच्छा है, मैं सही हूँ, वृंदा सही है, पर जो डेस्टिनी ने खेल खेला है ना, जहाँ हमें लेकर आ गया है, जहाँ मेरी अम्मू के साथ बॉन्डिंग और जहाँ मेरा संजय के लिए प्यार और जहाँ अम्मू का संजय के लिए प्यार, इट्स ऑल डेस्टिन्ड, राइट। तो वहाँ हमारा कंट्रोल नहीं है, बट ऑफ कोर्स बहुत हर्ट होता है यार, मतलब कितना कुछ भी कर लो, प्यार होता है, हर्ट तो होता ही है। सो या कल स्वाति ने एक बहुत ही क्रेजी सीन करा था जिसमें उसको एक ऐसा ड्रीम आता है जिसमें संजय सब बता देता है कि स्वाति मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, ये वो, और किसी को पता नहीं। अरे तो अभी ये बाद में वो होगा, बाद में रिलीज होगा।
हाँ हाँ तो स्वाति बताएगी कि उसने जब एक सीन करे था इमोशनली इंटेंस, कैसे लगा? अभी तक तो स्वाति बहुत हैप्पी कर रही थी. कट्टू जहाँ एक ड्रीम सीक्वेंस होता है जहाँ वो ऐसे बस सपने में ऐसे कुछ देख रहा होता है, जहाँ वो मुझे बताता है फाइनली कि स्वाति मैंने ना किसी से शादी कर ली है, उसका नाम वृंदा है. और बहुत ऐसे इम्पल्स, रोना धोना, लड़ाई सुना रही हूँ, धक्के मार रही हूँ वाला सीन है. बहुत मतलब मैं अगर स्वाति की जगह होती तो पता नहीं मैं क्या ही करती यार. लाइक सीरियसली सीन के बाद तक भी सच में हो जाए तो बस I can't even imagine भाई. Very difficult. Thank you.